नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण गीता की 12वीं अध्याय के वहां 13 और 14 के श्लोक को देख। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि योमद भक्त समे प्रिय। क्या कहते हैं? योमद भक्त समे प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। कैसा? कि जिसका किसी के मन भी द्वेष भाव नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मनुष्याना नहीं, सर्वभूतानां, सारे भूतों में जो द्वेष भाव से रहित है, यानी किसी में भी जिसका द्वेष नहीं है, एक भी प्राणी के मां जिसका बैर नहीं है। क्योंकि भगवान ने घोषणा की कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव है। हे पांडव, जो सारे भूतों में समझो कि बैर से रहित है वही मुझको प्राप्त होता है, और एक में भी जो बैर है वो भगवान को नहीं प्राप्त होता। ये वास्ते सूर्यरंग सर्वभूतानां, जो सारे भूतों के मां सूर्य भाव है और द्वेष का अभाव, किसी में द्वेष नहीं। तो द्वेष तो नहीं है, सूर्यता की बात तो नहीं कही। बोल देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, सर्वभूतानां सारे भूतों के मां मित्रता यानी प्रेम और दया, हेतु रहित प्रेम, हेतु रहित दया। बोले यहाँ हेतु रहित की बात तो नहीं आई, ये बात जरूर आई कि सारे भूतों के बीच के मां समझो प्रेम, सारे भूतों के ऊपर दया। बोले आगे चलो, निर्ममो निरहंकार, सारे भूतों के बीच के मां द्वेष का तो अभाव, और सारे भूतों में दया और प्रेम, किंतु ममता नहीं। ममता में लेकर करके जो आपने दया होती है, प्रेम होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक प्रकार से ये मेरा लड़का है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, अरे उससे वो प्रेम करता है तो सारी दुनिया के लोग ही करते हैं। उसके ऊपर वो दया करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो निर्ममो, जिसमें लेश मात्र भी किसी चीज में, जड़ में, चेतन में ममता नहीं, और सब चराचर प्राणियों पर दया है, सब पर सो प्रेम है, सब में प्रेम है, सब पर दया। और ऐसा होकर के भी जिसके शरीर के में अहंग भाव नहीं है, केवल ममता का ही अभाव नहीं, अहंकार का भी अभाव है, निर्ममो निरहंकार है। और सुख और दुख की जो आकर प्राप्ति होती है उसमें समभाव है, भगवान का विधान समझ करके, और हर वक्त सो प्रसन्नचित है, सब में सुसमभाव है, जैसा ही सुख वैसा ही दुख। और क्षमी माने क्षमावान, कोई अपराध कर देवे तो उसको अपराध ही नहीं समझ, उसका बदला तो चाहे क्या, वो तो क्षमावान। जिसे भगवान क्षमाशील है, ऐसे उसका भक्त, उसका अनुयायी भक्त भी क्षमाशील। जो सच्चा अनुयायी होता है
कोई तो भगवान का भक्त होता है, वही भगवान को प्यारा होता है। संतुष्ट सततंग योगी, ऐसा जो योगी मेरा भक्त है, हर वक्त आनंद के वहां मगन रहता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, और जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसकी बुद्धि का निश्चय एकदम दृढ़ है। बुद्धि का जो निश्चय है वो एकदम अटल है। परमात्मा के विषय का उनका निश्चय कभी हटता नहीं, एकदम अटल है। और उस निश्चय के अनुसार ही अपने मन से मनन करता है। जब मन वश में है, क्योंकि भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिसने। जब मन वश में है तो भगवान में समर्पण करना मामूली बात है। जब बुद्धि का निश्चय एकदम दृढ़ है, वही भगवान के एक प्रकार समर्पण है। कि जिसकी बुद्धि भगवान के मां ही समर्पण है, या जो आदमी अपने मन बुद्धि को भगवान के मां अर्पण कर देता है, लगा देता है, भगवान के मां बुद्धि लगा देता है, मन को लगा देता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो सूर्य जो पुरुष होते हैं ना, उनमें हेतु रहित दया और प्रेम होता है। तब एक प्रकार से भाई द्वेष कैसे करेगा किससे, और किसी अपराधी को दंड कैसे देगा, क्योंकि वो तो सूर्य है ना। तो सूर्य होने से ये सब भाव उसमें आ जाते हैं, जो पहले श्लोक में जो बतलाए गीता की 22 अध्याय के 13 के श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार है सम दुख है सुख है क्षम। ऐसे पुरुष के लिए भगवान ने कहा कि वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो भगवान को सूर्य जानने से जानने वाला भक्त भी सूर्य बन जाता है। जो सूर्यता के तत्व को समझ लेता है वही सूर्य। और भगवान हेतु रहित दया और प्रेम करने वाले तुलसीदास जी भी कहते हैं कि देखो कितनी भगवान की दया है कि जिन्होंने बिना ही कारण हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। कि कबहू करी करुणा नर देगी, देत ईस बिनु हेतु सने की। ये जीव जो 184 लाख योनियों में भ्रमण करता करता जब तंग आ जाता है, तो भगवान इसके ऊपर दया कर करके इसको मनुष्य का शरीर इसको देते। कैसे भगवान है कि हेतु रहित प्रेम करने वाले और हेतु रहित दया करने वाले, ऐसे भगवान इसको मनुष्य का शरीर इसको देते। तो भगवान को सूर्य समझ लेने से, सूर्यता का जो तत्व समझ लेने से वो सूर्य भी बन जाता है। ज्ञान का तत्व समझने से ज्ञानी बन जाता है, और योग का तत्व समझने से योगी बन जाता है, और भक्ति का तत्व समझने से भक्त बन जाता है। तो सूर्यता का तत्व समझने से सूर्य बन जाता है, और भगवान सूर्य है ही। तो भगवान सूर्य है, इस प्रकार भगवान के सूर्यपणे को जो आदमी समझ जाता है वो सूर्य बन जाता है। भगवान के कर्म सब दिव्य हैं, इस बात को जो समझ लेता है उसके कर्म भी सब दिव्य हो जाते हैं। नवांग कर्माणि निम्पंक्ति, भगवान कहते हैं न में कर्म फले स्पृहा इति मांग यो भी जानाति कर्म वीर न सबद्धते। भगवान कहते हैं कि कर्मों के द्वारा मैं बंधता नहीं, अर्थात मुझको कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि कर्म के फल की मुझको प्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है। इस प्रकार से जो मुझको जान जाता है, अर्थात उनकी भगवान को कर्मों के फल की इच्छा नहीं है, इसी कारण से कर्म नहीं बांधते हैं। इस प्रकार मुझ
उसको ने बांधने का जो तत्व समझ जाता है, यार मुझको समझ जाता है का मतलब यही, वो भी कर्मों के द्वारा नहीं है संबंधता है। तो भगवान को सूर्य समझने का मतलब ये है कि भगवान जो सूर्य है, इस तत्व को जो समझ जावे वो भी सूर्य बन जावे। तो भगवान निष्प्रिय है, कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। इस बात इस प्रकार भगवान के तत्व को जो जान जाता है, भगवान ऐसे है, ऐसा समझ जाता है, तो वो भी फिर पापों से नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि कम से कम भगवान सूर्य है, इस बात को जो आदमी समझ जाएगा तो भगवान की शरण तो हो ही जाएगा, अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण तो कर ही देगा, तो फिर उसका कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी नहीं तो भगवान एक प्रकार से हेतु रही तो दया और प्रेम करने वाले हैं, इस बात को जो आदमी समझेगा वो भगवान से जाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना तो करेगा। नहीं समझे क्या? एक आदमी भूख मरता है और उसको ये मालूम है मैं भिखारी को कि अमुक जगह एक दाता जो सदा भर देता है, तो भूख मरने वाला आदमी में शक्ति होगी तो वहां तो पहुंच ही जाएगा कि भाई मैं भी एक भिखारी हूं। तो भगवान एक प्रकार से सूर्य देव सबका कल्याण करते हैं, सबको शांति देते हैं। तो भगवान के पास में शांति तो मांगेगा, क्यों भगवान तो सब जगह कहीं जाना आना तो पड़ता नहीं, इतना तो कम से कम जरूरी करेगा, नहीं तो फिर क्या समझा। मीठे जल का, गंगा जल का लोटा भरा हुआ है, पास में पड़ा है और हम प्यास मरते हैं, तो कम से कम इसका ज्ञान होगा कि लोटे में जल भरा हुआ है, तो फिर जल तो पी लेंगे, प्यासा ही मरेंगे। तो समझेंगे कि भगवान सबके सूर्य हैं, बिना कारण सबके ऊपर दया प्रेम करने वाले हैं। इस बात को जो जान जाता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और शांति की इच्छा वाला, शांति का जिज्ञासु शांति को तो प्राप्त कर ही लेगा भगवान से। तो इस प्रकार से भगवान को समझ करके और भगवान की स्तुति प्रार्थना मनुष्य कर करके शांति को प्राप्त हो जाता है कि भगवान सूर्य हैं, बड़े दयालु हैं, कैसा भी कोई क्यों नहीं हो, पापी से भी पापी कोई क्यों नहीं हो, उसके अवगुणों की तरफ नहीं देखते हैं। तो वे दीन बंधु हैं और दया के सागर हैं, परम दयालु है, उनका हृदय बड़ा कोमल है और वे अपने दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं। भरत जी ने एक प्रकार से तुलसी के रामायण के तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी के वचन है, जन याव गुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भरत जी मन ही मन में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दोष की तरफ नहीं देखते, उनका ऐसा स्वभाव है, वे दिनों के बंधु हैं और उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। जो मनुष्य इस प्रकार से समझता है कि भगवान में ये गुण है तो उससे वो लाभ उठा ही लेता है। संसार में अब देखते हैं कि कोई दयालु मनुष्य होता है तो याचक जो है एक प्रकार से अपने लाभ उठा लेता है। जब एक मनुष्य जो है उसको जो आदमी दयालु समझता है, प्रेमी समझता है, वो है ऐसा ही सूर्य
तो उससे संसार के वहाँ लोग लाभ उठा लेते हैं। फिर भगवान के समान तो कोई न दयालु नहीं ऐसी कोई है ही नहीं। भगवान के समान तो जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान से जरूर लाभ उठाता है, कभी वंचित नहीं रहता। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी के रामायण के वहाँ, उमा राम सम ही तू जग माही, गुरु पीतु मातु बंधु के उनाही। हे उमा, राम के समान हित करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरु, माता, पिता, बंधु, कोई भी संसार के मां भगवान के समान नहीं है। भगवान के समान तो भगवान ही है। जब मनुष्य इस प्रकार से समझ जाता है कि भगवान के समान कोई भी नहीं है, तो फिर वो सब भाव से भगवान को बसता है। सब भाव क्या कि तुमेव माता तो पिता तुमेव, तुमेव बंधु से सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मिणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सखा, आप ही हमारे धन और आप ही हमारे विद्या, और जो कुछ तो आप ही हमारे सर्वस्व है। ये सर्व भाव, आप ही हमारे माता पिता है, इसमें स्वामी भाव है प्रभु के बीच के वहां। आप ही हमारे बंधु और सखा है, ये मैत्री भाव है, सख्य भाव। ये दो ही प्रधान है एक प्रकार से, और दोनों साथ में रह सकते हैं। जैसे अर्जुन, ये दोनों ही भाव थे। अर्जुन अपने को सखा भी समझते थे और सेवक भी, और भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त और सखा है। और जो भगवान की आज्ञा पालन करता है उसको भगवान अपना सखा प्रेमी बतलाया। कोई भी आज्ञा पालन करे। तुलसीकृत रामायण में भी ये बात आई है। सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई, सो सेवक, वही मेरा सेवक है। प्रियतम, प्रियतम है मन अत्यंत प्यारा। एक तो प्यारा होता है उसको प्रिय कहते हैं, और उससे भी और बढ़कर प्यारा होता है उसको प्रियतर कहते हैं। और समझो कि सबसे बढ़कर जो होता है तो उसको कहते हैं प्रियतम। तो प्रियतम एक प्रकार से प्यारा है, अत्यंत प्यारा। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरा अत्यंत प्यारा है जो मेरे शासन को मानते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करता है। जब भगवान को सुनिध मान लेता है कि भगवान के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है, तो वो फिर भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसका भगवान के मां अनन्य प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है। क्योंकि जो अपने को सुख देता है उसमें प्रेम होता ही है। अपना जो जिसको हितैषी समझता है उसमें प्रेम होता ही है। और भगवान के समान कोई हितैषी है ही नहीं। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो भगवान को छोड़कर के उसका किसी में भी प्रेम फिर नहीं रहता। और वास्तव के वहां भगवान के समान हमारा कोई हितैषी दुनिया में है ही नहीं।
और हेतु रहित तो दया और प्रेम करने वाले हैं। छोटी से छोटी बात की तरफ ख्याल करके देखो कि भगवान जो है सारे भूतों पर कितनी दया कर रखी है। बिना कोई लाग लगाए, बिना कोई कर लिए सूर्य और चंद्रमा के द्वारा रोशनी दे रही, जो ऐसी रोशनी उस दुनिया में है ही नहीं। कितनी आप रोशनी करो, सूर्य की जैसी रोशनी हो ही नहीं सकती। और बिना ही एक प्रकार से लाग लिए, टिक्स लिए बिना ही भगवान हवा देते हैं सब प्राणियों को। इस हवा के सारे समझो कि बिजली से और पंखों से हम लोगों को हवा मिलती है। यदि भगवान इस अपनी हवा को रोक ले हमें तो सब घुट करके मर जाएंगे। तो भगवान की यह कितनी दया है। और बिना पैसा लिए भगवान समझो कि वर्षा बरसाते हैं, जिसे सारे भूत प्राणी जीते हैं। बिना वर्षा हुए कोई जी भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे कितना ही कोई अन्न उपजाए किंतु बहुत दिन नहीं जी सकती बिना वर्षा के। बिना अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है। माने सारे भूत प्राणी जो है सो अन्न से जीते हैं, और उस अन्न की उत्पत्ति पर्जन माने वर्षा से, मेघ से होती है। तो इसलिए एक प्रकार से ये कहना उचित ही है कि भगवान हम लोगों को एक बिना किसी पैसा लिए सब चीज देते हैं। और रहने के लिए पृथ्वी सारे भूतों को दी। कोई भी मकान है या जंगल है या खेत है, तो खेत के वहां चूसों ने बिल कर रखा है, बसते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा खेत। जो पक्षी घुसवा घाल रखे वृक्षों के ऊपर, तो वह कहता है ये हमारा खेत, हमारा वृक्ष। और उसका जो मनुष्य जो धनी है वो कहता है कि मेरा खेत है। इसी प्रकार से कोई मकान है तो मकान के में रहता है, वो धनी कहता है ये मेरा मकान। और उसमें जो चींटियां अपने बिल घाल रखा है वो भी बसती है, वो कहती है कि ये मेरा मकान। और कहीं चिड़िया घोंसला घाल रखा है तो चिड़िया कहती है कि मेरा मकान। तो जो भी जानवर उसमें बसते हैं वो कहते हैं कि मेरा मकान। तो सारी दुनिया के लोग बसते तो चराचर प्राणी मात्र सब इस पृथ्वी के ऊपर ही है। यह पृथ्वी जो भगवान ने दी बिना पैसा लिए दे दी, तो कितनी उनकी दया है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र आदि कितने पदार्थ एक प्रकार से भगवान ने सब को दिए हैं प्राणी मात्र को बिना किसी पैसा लिए। ये तो साधारण दया। और विशेष भगवान की दया है कि भगवान हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। यदि मनुष्य का शरीर नहीं देते तो हमारा क्या उपाय था? पशु पक्षी बना देते तो हम पशु पक्षी बन करके इस संसार के वहां भ्रमण करते हुए फिरते। तो ये भगवान की कितनी भारी दया है। मनुष्य का शरीर देकर के फिर भारत भूमि में जो सारे देश को यहाँ से सदा से शिक्षा मिलती है, ये भी भगवान की बड़ी भारी दया। इस देश में हमारा जन्म हुआ, और ये बड़ी भारी दया कि उत्तम धर्म में, वैदिक सनातन धर्म के वहां जन्म की, जिसमें जो सिद्धांत है मुक्ति का ऐसा कहीं भी नहीं है। अध्यात्म विषय जैसा एक प्रकार से गीता आदि शास्त्रों में है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीवल्नारायण नारायण श्रीवल्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति